Assalamualaikum, it's me रिमन अशरफ फ्रॉम इनरिम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 का हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो एक दफ़ा ज़रा बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि ये देखें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हम लोगों ने ये बताना है कि इन सारे मैट्रिसेस में से कन्फर्मेबल फॉर एडिशन क्या है, मतलब ये आपस में किस तरह से ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये है वो ये पता होना चाहिए कि कन्फर्मेबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। और एडिशन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। जैसे देखें, द वर्ड इज़ कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल का क्या मतलब होता है? कन्फर्मेबल का मतलब ये होता है कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में ऐड हो सकते हैं। कोई से दो मैट्रिक्स ऐड करने के लिए आपको पता है, प्लस करने के लिए कोई ना कोई दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना। जैसे ए प्लस बी, ये कोई से दो मैट्रिक्स हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ये कब ऐड होंगे? दो मैट्रिसेस आपस में तब ऐड होते हैं व्हेन देयर ऑर्डर शुड बी सेम। दो मैट्रिक्स आपस में तब ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर एक जैसे होंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 एंड 4 और एक मैट्रिक्स है बी 2 3 4 एंड 5, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो कन्फर्मेबल का मतलब ये हुआ कि हम लोग कैसे कहेंगे कि जो दो मैट्रिक्स हैं ये आपस में ऐड होंगे। तो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड तब होंगे जब उनका ऑर्डर एक जैसा होगा। जैसे अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2/2 होगा। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ए का ऑर्डर क्या है? 2/2। बी का ऑर्डर क्या है? 2/1। और सी का ऑर्डर क्या है? 3/2। इसका भी ऑर्डर है 2/1। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो डी में ऐड हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। अब ई का जो ऑर्डर है वो है 2/2 और ए का भी ऑर्डर है 2/2। इसका मतलब है ए जो है वो ई में ऐड हो सकता है। अब एफ़ का जो ऑर्डर है वो है 3/2। एफ़ का और सी का ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इस वजह से ये दोनों भी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो दो मैट्रिक्सेस आपस में ऐड तब होंगे जब उनका ऑर्डर एक जैसा होगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ना एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है वो अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा है फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम लोगों ने इन मैट्रिक्सेस का, जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, हम लोगों ने इनका क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। जैसा कि अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एडिटिव इनवर्स का मतलब भी समझाती हूँ कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। ए है हमारे पास 2 4 -2 एंड 1, ये ए है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि एडिटिव इनवर्स क्या है। तो थोड़ी सी इसकी बेसिक्स ले लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये होता है उल्ट। इनवर्स का मतलब क्या होता है? चेंज, उसका चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल पहले आपको बताती हूँ +1 का एडिटिव इनवर्स होगा -1। एडिटिव इनवर्स वो होता है जो भी नंबर है उसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करें कि उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। तो +1 में मैं ऐड करूँगी -1, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। सो -1 इज़ दी एडिटिव इनवर्स ऑफ +1, ठीक है। अब मैं आपको एक बोलती हूँ -2। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -2 में मैं क्या प्लस करूँगी कि ज़ीरो आंसर आएगा? -2 में मैं प्लस करूँगी +2। -2 में जब 2 को प्लस करूँगी तो एडिटिव है ना, ऐड करना है। तो ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिसको ऐड करने से उसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो था वो फर्स्ट पार्ट ये था, ए की वैल्यू दी हुई थी। हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख के देन क्वेश्चन एज इट इज़ 2 4 -2 एंड 1, ये क्वेश्चन लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका ए का इन्वर्स क्या होगा? -a। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -a। तो मैंने जिस तरह से हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में नेगेटिव फाइंड किया था ना, वैसे इसका नेगेटिव भी फाइंड कर लेंगे। -2 4 एंड 1। अब जब इसका माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 +2 -4 एंड -1, ये आ गया -a। तो हम लोग इसको पहले लिख देंगे। सो -a इज़ दी एडिटिव इनवर्स ऑफ
ए, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको एक दफ़ा बताती हूँ कि वेरिफिकेशन इसकी किस तरह से करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए ए में मैं प्लस कर दूँगी माइनस ए को, ए में प्लस कर दूँगी किसको, माइनस ए को। ए की क्या वैल्यू थी 2 4 माइनस 2 एंड 1, इसमें मैंने क्या प्लस करना है माइनस ए। माइनस ए की क्या वैल्यू थी -2 +2 -4 एंड -1, ये वैल्यूज़ थी। अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करूँगी, प्लस अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि किस तरह से दो मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस प्लस करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अभी दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। 2 में प्लस माइनस -2 4, इस वैल्यू में ये वाली ऐड होगी, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा और इसमें भी ये ऐड होगा, ठीक है। 4 प्लस माइनस -4 -2 प्लस 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 2। अब ये 1 है, 1 प्लस माइनस -1, 2 में से 2 गए 0, -2 + 2 0, 4 - 4 0, 1 - 1 0, ठीक है। ये हम लोगों ने वेरिफिकेशन भी कर ली कि जब मैंने ए में प्लस किया माइनस ए को तो उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना आपको समझ आ गई होगी। अब इसका एक और जो पार्ट है, एफ़ पार्ट जो है वो मैं कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज है। एफ़ को एक दफ़ा देख लेते हैं, या एफ़ के अलावा एक कर लेते हैं, बी पार्ट भी कर लेते हैं, मतलब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं। बी 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल कि बार बार सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन एज इट लिखने की ज़रूरत है। अब तक समझ आ गई होगी कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख के उस क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ क्योंकि बच्चे भूल भी जाते हैं। 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1, ठीक है। अब मैंने इसका क्या लेना है, माइनस लेना है। माइनस लिख के फिर क्वेश्चन को आगे लिख देंगे, 2 -1 3 3 -2 1। अब माइनस का क्या मतलब था, माइनस को अंदर सब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -0 +1 +2 +1 -3 एंड -1। तो -b इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ b। अब मैं इसमें क्या करूँगी, b में प्लस कर दूँगी -b को। b की क्या वैल्यू थी, ये क्वेश्चन में ये लिखी हुई है, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1। इसमें मैंने प्लस करना है किसको, -b को। -b की क्या वैल्यू थी, -1 -0 +1 -2 1 -3 -3 2 -1। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 के साथ प्लस अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे +1 है, ठीक है। इसलिए मैंने जैसे मैंने यहाँ पे +1 +2 लिखा था तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो डजेंट मैटर, ठीक है। 1 ± -1 0 -0 -1 +1 2 -2, कैसे -2 प्लस माइनस -2, -1 के बाद ये वाली है -1 +1 3 ± -3 3 ± -3 -2 +2 1 ± -1। अब मैंने इन सबको प्लस किया तो 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ये देखें फिर आंसर 0 आ गया ना। अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि एडिटिव इन्वर्स में कोई नंबर ऐसा ऐड करते हैं कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स आ गया ना। नल मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो b ± b में प्लस किया -b, तो उसका आंसर भी क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अब जो है, अब हम लोग इसका एक और पार्ट जो है वो कर लेते हैं, जैसा कि वो क्या लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में। इसका एक f पार्ट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। f पार्ट में क्या लिखा हुआ है, f इज़ इक्वल टू √3 1 -1 √2। अंडर रूट को हम लोग स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का एक ही बात है। अब देखिए ज़रा, आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देन क्वेश्चन एज इट इज़ √3 -1 1 √2। अब इसको -f करेंगे, -√3 -1 1 √2। अब ये क्या बन जाएगा, -√3 -1 +1 -√2, ठीक है। ये माइनस अंडर रूट के अंदर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बाहर इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये -f है, अब फिर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, f में प्लस कर लेंगे -f को, तो इधर क्या लिखेंगे, f की क्या वैल्यू थी, ये रही √3 1 -1 √2। इसमें प्लस करेंगे, -f की क्या वैल्यू थी, ये रही
माइनस अंडर रूट 3 -1 +1 माइनस अंडर रूट 2। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3, 1 प्लस माइनस -1 -1 +1 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2। ये क्या आ गया, 0 0 0 एंड 0। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिलेशन हो गई, +1 -1 कैंसिलेशन हो गई, 0 आ गया। इन दोनों की भी कैंसिलेशन हो गई और ये भी कैंसिलेशन हो गया, 0 आ गया। तो हम लोगों ने ये देखा कि एडिटिव इन्वर्स का ये मतलब होता है कि साइन चेंज करके उस नंबर में जब उसी वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम लोग। इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसका जो सी और डी पार्ट है, जैसे कि ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है, ई पार्ट है, ये सेम क्वेश्चन नंबर जो ई पार्ट है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 ए जैसा है, मतलब जो हम लोगों ने ए किया था। जो बी पार्ट है उसको डी के जैसा रिप्रेजेंट करके हम लोग सी को भी एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो मैं दोबारा करवा दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।